उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रिंस बंसल आप लोग को मिडजी केमिस्ट्री चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th का लेक्चर पढ़ेंगे और 12th में ये लेक्चर 3 है और टॉपिक का नाम रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोएल्केन। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोएल्केन, यानी कि आप लोग को पता चल गया होगा कि चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरिन्स है, जिसमें हाइड्रोएल्केन को एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोएरिन्स को एराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरीका से यहाँ पे देखेंगे, जिसमें सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोएल्केन में फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि हाइड्रोएल्केन कंपाउंड्स आर रिएक्टिव नेचर, यानी कि जितने भी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड होते हैं वो एक रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, एक रिएक्टिव मैटर होता है, एक रिएक्टिव कंपाउंड होता है। तो रिएक्टिव कंपाउंड कहने का मतलब कि विच सब्सटेंस दैट रिएक्ट एनीथिंग रिएक्टिव मटेरियल दैट नोन एज रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ रिएक्टिव बोल सकते। सेकंड नंबर में हमारे पास आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बात और बता दें, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को आप किसी भी दूसरे सब्सटेंस में अनदर सब्सटेंस के साथ या अनदर मैटर के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन कराने के बाद यदि प्रोडक्ट साइड में यानी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उससे हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि जैसा कंपाउंड में हम उसको बिहेव करवाएंगे, जिस कंपाउंड से उसको हम बिहेव करवाएंगे वैसा कुछ कंपाउंड के बिहेव में चेंजिंग होगा। तो यही सब प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग डील करते हैं। चलिए, तो रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आप लोग को पता होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होते हैं और जिस सब्सटेंस में OH लगा दिए जाते हैं इनको हम बेस कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास KOH कहने का मतलब कि KOH का मतलब यहाँ पे आपके पास बेस कंपाउंड होते हैं, वैसा कंपाउंड जिसमें कोई मेटल के साथ ये OH प्रेजेंट होते हैं और ये बनाते हैं MOH, यानी कि ये प्लस और OH वाले माइनस। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोएल्केन कंपाउंड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड में अल्कोहल कंपाउंड और पोटेशियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड का फार्मूला, कोई भी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड का फार्मूला R सिंगल बॉन्ड X के रूप में होते हैं और आपको पता है कि कंपाउंड प्लस और माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक कंपाउंड है प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो ये प्लस वाला तो किसी माइनस के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, जनरली यहाँ पे इस माइनस के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, यानी कि ये बनाता है आपका ROH और इस ROH को हम यहाँ पे लिख देते हैं ROH, यानी कि अल्कोहल कंपाउंड का ये फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए ये एक निगेटिव चार्ज वाले यहाँ पे एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट को यहाँ पे रिएक्शन में ऐसे साथ में ले लेगा, तो ये बना देता है KX और KX को यहाँ पे बोलते हैं पोटेशियम हाइलाइड। इसी पे एक रिएक्शन, इसी पे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, इस रिएक्शन पे एक एग्जांपल बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दे C4H9Cl और प्लस यहाँ पे KOH, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला इस माइनस के साथ, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ, यहाँ पे ये बना देगा C4H9OH प्लस KCl, तो ये बना दिया KCl। इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं अपने कॉपी में, इसको बोलेंगे क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन को रिएक्शन करवाए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बंदा
प्रोडक्ट साइड में बनाया है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, अब तो ये सब अवगत नहीं कराना पड़ेगा आप लोग को, इंट्रोड्यूस नहीं कि C4 है तो ब्यूट लिखे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो AN लिखे हैं, OH है तो यहाँ पे OL को लिखे हैं क्योंकि OH का सफिक्स OL होता है। और ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो अब ये सब आप लोग को खुद करना होगा। इस पे एक रिएक्शन देख लिए, तो एक डायग्राम, इसको हम अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि व्हेन हाइड्रो एल्केन कंपाउंड, इसका लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा ऐसे, व्हेन हाइड्रो एल्केन कंपाउंड रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड अल्कोहल कंपाउंड एंड पोटेशियम हाइलाइट। यानी कि इससे अब इसका यदि आपको लैंग्वेज लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, व्हेन क्लोरोब्यूटेन इज रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड ब्यूटेनॉल एंड पोटेशियम क्लोराइड। इसी प्रकार से बहुत आपके पास एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल भी दे करके बता देते हैं, आप देख लीजिए। ये इस थ्योरी पे ही आपको हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं जो कि आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए एज फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे ब्रोमो प्रोपेन प्लस आपको MgCl2, अच्छा MgCl2 नहीं, KOH की बात कर रहा ना, तो LiOH यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड इसको बनाना है। फिर इसको आप कौन देते हैं, फ्लोरोपेंटेन को यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, ब्रोमोप्रोपेन C3H7Br, ब्रोमोप्रोपेन प्लस लिथियम LiOH, यही कंसेप्ट लगाएंगे प्लस माइनस वाले को, ये प्लस वाले इस माइनस के साथ, ये माइनस वाले इस प्लस के साथ, और यहाँ पे बना देगा C3H7OH प्लस LiBr, लिथियम ब्रोमाइड, और ये आपका प्रोपेनॉल। इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। चलिए तो इसको नोट कर लो। देखिए यहाँ पे हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी का ये थर्ड पॉइंट को देखते हैं कि जब कोई हाइड्रो एल्केन कंपाउंड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। तो इसका लैंग्वेज भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्हेन हाइड्रो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड find out product side new compound ether and sodium halide। इसका मतलब हुआ एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बंद कर सकते हैं कि हाइड्रो एल्केन में यहाँ पे हम ले लेते हैं एक क्लोरोइथेन कंपाउंड लेते हैं हाइड्रो एल्केन का, और यहाँ पे एक सोडियम अल्कोक्साइड है तो इसको हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम मिथ ऑक्साइड, क्योंकि अल्क के जगह पे हम मिथ को लगाएं, ठीक है। यहाँ पे इथ ऑक्साइड ब्यूट ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अब रिएक्शन को देखते हैं, तो क्लोरो C2H5Cl, इसका फॉर्मूला को हम यहाँ पे ड्राइव कर दिए कि सीथेन का C2H5 क्लोरो का Cl हो गया,
और यहाँ पे आपके पास NaOCH3 इस तरीका से प्रेजेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिथ कह रहा है तो मिथ कहने का मतलब CH3 प्रेजेंट हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में क्या बनाता है। तो ये जो बन रहा है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस के साथ ये जाएगा, यानी कि ये बनाएगा C2H5OCH3 और प्लस यहाँ पर आपके पास NaCl, यानी कि ये वाला माइनस इस प्लस के साथ ऐड हो जाएगा और ये बनाएगा NaCl और ये बनाएगा एक ईथर कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं C2HO5CH3। अब ये एक प्रकार का ईथर कंपाउंड है, तो यहाँ पे इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन मिथॉक्सी इथेन, तो यहाँ पे ले लेते हैं मिथॉक्सी मीथेन प्लस NaCl को क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इस टाइप से हम रिएक्शन को यहाँ पे देख लिए कि जब रिएक्शन करता है सोडियम अल्कोक्साइड, यानी कि तीसरा रिएक्शन में हमारा था यहाँ पे, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन विथ सोडियम अल्क ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रो एल्केन को हम जब सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हमें प्रोडक्ट साइड में प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब ये भी बन गया, तो चलिए इसको आप लोग उतार लो। इस पे कुछ क्वेश्चन दे दें क्या, एक एग्जांपल और देते हैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। पेंटेन प्लस सोडियम पेंट ऑक्साइड और इसको आप बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं KCN होते हैं। तो अब हाइड्रो एल्केन को रिएक्शन करवाना है पोटेशियम साइनाइड के साथ, यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रो एल्केन प्रेजेंट है, हाइड्रो एल्केन कंपाउंड है, और एक हमारा पोटेशियम साइनाइड है। अब इन दोनों को रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी एक दूसरे में इसको डाल देते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में क्या बन के आता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हाइड्रो एल्केन कंपाउंड का सबसे पहले इसको आप रिएक्शन का क्या बोलते हैं थ्योरी लिख लो कि व्हेन हाइड्रो एल्केन कंपाउंड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड अल्केनी नाइट्राइल प्लस पोटेशियम हाइलाइट। ये बन गए हैं आपका क्या चीज, इस रिएक्शन का थ्योरी। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। थ्योरी लिखने के बाद एग्जाम्पल को लिखते हैं। कोई हाइड्रो एल्केन कंपाउंड यहाँ पे हम लेते हैं जिसका नाम यहाँ पे रहता है क्लोरोइथेन, और ये क्लोरोइथेन को हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ, ये पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये कोई वो नहीं है कि पोटेशियम साइनाइड है तो पोटेशियम साइनाइड ही होना चाहिए। पोटेशियम की जगह NaCN भी रह सकता है, KCN भी रह सकता है, LiCN रह सकते हैं, कुछ भी दिए हुए रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ले लेते हैं एरो का साइन इस प्रकार से, क्लोरोइथेन C2H5Cl, पोटेशियम साइनाइड को क्या बोलते हैं KCN। अब इसमें हम यहाँ से रिएक्शन को यदि बनाना चाहेंगे तो ये रिएक्शन हमारा गलत साबित हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली वे में हम रिएक्शन को यहाँ से देखते हैं। तो C2H5Cl KCN है, तो यहाँ पे हम इस रूल को फॉलो करते हैं बहुत ही आसान तरीका से, देख सकते हैं। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस वाले इस माइनस के साथ, ये माइनस ये प्लस
ये माइनस प्लस इसके साथ, तो यहाँ पे ये बना देगा C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KCl सॉरी, तो इसको हम लोग बोलते थे अल्केनी नाइट्राइल, तो यहाँ पे अब लिख देंगे इथेन नाइट्राइल प्लस पोटेशियम क्लोराइड। यदि आप लोग को वीडियो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने क्वालिटी को बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल एक देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, इस पे कि जैसे आपको ब्रोमोब्यूटेन दे दे और प्लस यहाँ पे लिथियम साइनाइड दे दे, तो आप इसको कैसे डील करोगे। फिर एग्जाम्पल आपके पास दे दे आयोडोपेंटेन प्लस सोडियम साइनाइड। देखिए हम बोले थे कि पोटेशियम है, तो ऐसा कुछ नहीं कि पोटेशियम ही हर जगह रहेंगे, आपको एग्जाम हॉल में लिथियम भी दे सकता है, सोडियम भी दे सकता है, तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे लिथियम बोला है तो LiCN हो जाएगा, सोडियम बोला है तो NaCN हो जाएगा, और ऐसे ही प्लस माइनस के कंसेप्ट पे आप इसको बना सकते हो और इसका आप आराम से नाम लिख सकते हो। ऊपर में जो डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ करके आप बहुत अच्छे तरीका से इसको बना सकते हैं। यदि आपको रिएक्शन को समझना है तो आप इस डायग्राम को आराम से पहले समझ लो कि यहाँ पे भाई ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस वाला तो माइनस ये खुद रखा हुआ था। अब बताओ, मान लिया जाए कि कोई आप प्लस हो, आपके पास कोई एक माइनस सी लड़की है, उससे आप रिएक्ट कर रहे थे, अब आपके पास दूसरा माइनस आ रहा है तो आप दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए, ये बंदी दूसरे के साथ चला जाएगी। तो ऐसे आप एज्यूम करके पढ़ोगे, याद रहे। चलिए इसको नोट करो। चलिए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी 5th नंबर, रिएक्शन विथ अमोनिया। यानी कि हमारे पास कोई हाइड्रो एल्केन कंपाउंड है और उस हाइड्रो एल्केन कंपाउंड को हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, तो ये अमोनिया के साथ। तो एज फॉर एग्जांपल और इसका थ्योरी दोनों देखते हैं। इसका थ्योरी आप लोग लिख सकते हो, लिखिए when hydroalkane compound react with ammonia, presence of alkanol and heat find out product side amine compound and hydrogen halide। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि when hydroalkane compound react with ammonia with presence of alkanol and heat find out product side amine compound and hydrogen halide। देखिए एक हाइड्रोएल्केन कंपाउंड लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे RH से डिनोट करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये NH3 को जैसे ही आप हीट देते हो तो हीट देने के बाद ये बंदा टूटता है H और NH2 में। यहाँ पे प्रेजेंटेशन किसका दे रहा है, OH, यानी अल्केनॉल कहने का मतलब कि कोई इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल यानी कोई अल्कोहल कंपाउंड का वहां पे प्रेजेंस है, यानी कि वहां पे प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है कोई भी अल्कोहल ग्रुप कंपाउंड के बारे में। अब देखिए तो ये बंदा को प्लस, ये बंदा को माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो। मानने में क्या जा रहा है, हमें तो बस दिखाना है यार। ये प्लस इस माइनस के साथ, ये इसके साथ, ये बना देता है RNH2। ये वाला को शिफ्टिंग हम यहाँ पे कर देते हैं और HX को यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में। कोई दिक्कत? चलिए तो अब देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं इस तरीका से। मान लेते हैं कि कोई हाइड्रोएल्केन कंपाउंड हमारे पास क्लोरोमीथेन दिया हुआ है, ठीक है, और या क्लोरोमीथेन को हम अमोनिया से रिएक्ट करवा रहे हैं। कुछ भी आपके पास दे सकता है, ऐसा नहीं है कि हम जो लिए हैं वही एग्जाम्पल दे सकता है, बहुत कुछ एग्जाम्पल आप अपना मन से बना सकते हैं।
तो क्लोरोमीथेन प्लस अमोनिया, क्लोरोमीथेन की जगह आप फ्लोरो ब्यूटेन ले सकते हैं, आइडो प्रोपेन ले सकते हैं, कुछ भी जो मन करे आप ले लो इस फॉर्म में हाइड्रोजन कंपाउंड को। और किसके उपस्थिति में काम कर रहा है, एल्केनॉल। तो एल्केनॉल कहने का मतलब है यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई मिथेनॉल होगा, मिथेनॉल, और ये हीट, क्योंकि टेम्परेचर जो यहाँ पे कंपाउंड लेंगे वही यहाँ पे आपके पास होगा, यानी मिथ, तो यहाँ पे भी आपका मिथेनॉल, यहाँ पे मिथ ईथ होता तो यहाँ पे इथेनॉल, यहाँ पे प्रोप होता तो यहाँ पे प्रोपेनॉल। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद अब आते हैं काम पे। क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, हीट का साइन। अब इसको तो तोड़ेंगे हम भाई H और NH2 में, तो ये बंदा इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये प्लस और माइनस के रूप में इसको आप तोड़ दो, प्लस और माइनस, ये वाला इसके साथ, ये बना देगा CH3NH2 प्लस HCl, अर्थात हम कह सकते हैं ये आपके पास क्या है, मीथेन एमाइन प्लस HCl को हम क्या बोलेंगे, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, ये पता नहीं चल रहा होगा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप यहाँ पे एक आप लोग को देते हैं बनाने के लिए। ब्रोमो पेंटेन प्लस अमोनिया, यहाँ पे आपके पास पेंटेनॉल है और हीट। यहाँ पे एक एग्जांपल और देते हैं, फ्लोरो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, आइडो हेक्सेन प्लस अमोनिया, और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है हेक्सेनॉल, और ये हीट का साइन। ये दो एग्जांपल आप बना करके क्लियर करो। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं चीजों को यहाँ पे हमने क्या किया है, बनाया है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसको हम लिखवाएंगे, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन का एक वीडियो जाएगा, उसमें बहुत सारे आपको लेक्चर दिए जाएंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल बस उसी पॉइंट को देख रहे हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है, और जो आसान है। ठीक है, इससे डिफिकल्ट भी रिएक्शन को हम आगे देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा, रेजोनेंस के तहत, तो वो सब आपका आईटी लेवल का टॉपिक है, नीट लेवल का टॉपिक है। न्यूक्लियोफिलिक आता है जो बोर्ड लेवल का, बोर्ड लेवल में आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो है वो नीट और आईआईटी में आपको पूछेगा। तो ये सब जनरल है, यहाँ पे देखते हैं जनरल कंसेप्ट को। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, जब कोई हाइड्रोएल्केन कंपाउंड यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रोएल्केन कंपाउंड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में अल्केन और हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है। एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं C2H5Cl को लेते हैं, H2 को लेते हैं, ये हमारे पास क्लोरोइथेन इसका नाम हो जाता है, नाम को आप लिख सकते हो। क्लोरोइथेन को रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे अब क्या बनते हैं देखिए, C2H5H, ये बंदा जो H था दो में टूटता है, एक इसके साथ जाता है और एक इसके साथ, और यहाँ पे ये बनाता है HCl। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोएल्केन के जगह पे ले सकते थे कि क्लोरोइथेन है प्लस हाइड्रोजन है, और ऐसे फिर एरो का साइन देते, फिर यहाँ पे लिखते आपका इथेन और फिर लिखते यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि ये प्लस माइनस, और यहाँ पे दोनों रिएक्शन टूटे हैं तो ये प्लस प्लस फॉर्म में, लेकिन ये अगर माइनस बनाता है, ये प्लस बनाता है, तो ये इसके साथ चला जाएगा या इसके साथ चला जाएगा, तो एक बंदा तो इसके साथ डायरेक्टली आ ही जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। अब देखो रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड, तो आप जनरल देखते होंगे कि कोई भी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड ले लो, वो वहां पे यहाँ पे इस फॉर्म में अगर R के जगह C2H5 या X कुछ दिए हुए रहे और ये NaCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे RCl प्लस NaX बनाएंगे।
तो रिएक्शन विद सोडियम एजाइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट आता है सोडियम एजाइड से रिलेटेड, ये VVI कुछ मिलते हैं क्योंकि ये CBSE बोर्ड में पूछता है, हमेशा पूछता है। तो हाइलो एल्केन प्लस हाइड्रोजन, तो जब हम लोग यहाँ पे NaN3 की बात कर रहे थे ना हाइड्रोजन से रिलेटेड, यहाँ पे गलत लिखा गया। तो इस रिएक्शन को हम एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसको हम सुधार दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम एजाइड। जब कोई हाइलो एल्केन कंपाउंड को हम सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके उपस्थिति में इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल कहने का मतलब वाइन, इथेनॉल कहने का मतलब वाइन, जो हम लोग शराब पीते हैं उसी का फार्मूला होता है C2H5OH। और ये प्रोडक्ट साइड में बनाते हैं एजाइड, अल्काइल एजाइड प्लस सोडियम हाइलाइड। अकॉर्डिंग टू थ्योरी इसको देख सकते हैं आप, इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख सकते हैं। ये सबका तो थ्योरी बहुत ही नॉर्मल है कि व्हेन हाइलो एल्केन कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड क्लोरो एल्केन प्लस सोडियम हाइलाइड, ठीक है। लेकिन इसका क्या होगा, 8 नंबर वाले को देखते हैं। When haloalkane compound react with sodium azide, presence of C2H5OH and water, find out product side alkyl azide plus sodium halide। और इस फॉर्म को यहाँ पे जैसे C2H5OH कोई हमारे पास कंपाउंड है जो कि इथेनॉल के रूप में, और ये NaN3 है, इसको भी माइनस प्लस प्लस माइनस के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये बंदा बन जाएगा R, तो C2H5N3 क्योंकि ये प्लस इस माइनस के साथ, ये प्लस इस माइनस के साथ, N3 और प्लस NaOH यानी NaX, X यहाँ पे X, तो यहाँ पे Cl यदि लेते हैं तो यहाँ पे हमारा Cl बना देगा NaCl, इस तरीका से। तो जब हम इथेनॉल क्लोरोइथेन को रिएक्ट किए हैं सोडियम एजाइड के माध्यम से, तो यहाँ पे बनता है आपका अल्काइल एजाइड यानी इथाइल एजाइड, इसका नाम हो जाएगा इथाइल एजाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आप इसका नाम लिख देते हैं क्योंकि ये जैसा कुछ हार्ड लग रहा है, इथाइल एजाइड, और ये सब का नाम तो आप समझ ही रहे हो, ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थे जो कि आप अपने कॉपी में इसको लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद CX बॉन्ड पे आते हैं। चलिए अब देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो कि हाइलोएल्केन जो आपके पास टॉपिक है। तो हाइलोएल्केन चैप्टर में CX बॉन्ड का बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। देखते हैं कि ये CX बॉन्ड होता क्या है। तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के रूप में इसको हम बताते हैं कि हाइलोएल्केन कंपाउंड जितने भी होते हैं वो RX के फॉर्म में होता है, यानी कि हाइलोएल्केन कंपाउंड R सिंगल बॉन्ड X के फॉर्म में होते हैं, यानी R को हम लोग बोलते हैं अल्काइल और इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और X को हम लोग नाम देते हैं हाइलाइट। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि हाइलाइट को X से डिनोट किया जाता है और सिंगल बॉन्ड को इस तरीका से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे अल्काइल जो है ये R से डिनोट होता है। तो ये अल्काइल जो वर्ड है जिसमें कहा जाता है अल्क, नंबर नेमिंग ऑफ, ये अल्क का मतलब होता है नेमिंग ऑफ कार्बन एटम, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेमिंग। तो अब बताइए कि इसमें R में जितने भी होंगे यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों को ऐड करता है X। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एलिमेंट जितने भी होते हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, हाइड्रोजन एलिमेंट के पास या हाइड्रोजन ग्रुप के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, और ये कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ये भी आपको पता है। तो कार्बन को स्टेबल करने के लिए इसे 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। तो 4 बॉन्ड में ये तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर से अपना क्रिएट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे इससे और इससे, यानी कि इससे और इससे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, यानी कि आपस में ये दोनों
इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो आपको पता है कि जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं वो नेगेटिव होता है और ये प्लस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो बॉन्ड है ये हमारा CX बॉन्ड बनाता है। और CX बॉन्ड में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, आगे वाला थ्योरी में और बताएंगे। और यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस और माइनस रखने के कारण ये पोलैरिटी और डाइपोल नेचर को भी फॉलो करता है। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि CX बॉन्ड जो होते हैं ये CX बॉन्ड में ये प्लस ये माइनस होता है, इसलिए ये डाइपोल मूवमेंट का कहा जाता है, डाइपोल मूवमेंट में। और जब इसमें दो टाइप के पोल हैं यानी कि एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो इसे हम बोल देते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी जो वर्ड यहाँ पे आपके पास मिल रहे हैं, ये पोलैरिटी का मतलब होता है ये डिफरेंट टू पोल या टू चार्ज। पोल को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चार्ज, टू चार्ज। और इसी को हम लोग डाइपोल नेचर भी बोलते हैं। जब यहाँ पे पोलैरिटी की बात आती है तो पोलैरिटी में ही आपका ये डाइपोल नेचर पाया जाता है। तो CX बॉन्ड जितने भी होते हैं ये हाइड्रोएल्केन कंपाउंड में पाए जाते हैं, हाइड्रोएरिन्स में भी पाए जाते हैं। वहां पे भी हम लोग बताएंगे कि CX बॉन्ड हाइड्रोएरिन्स में भी पाए जाते हैं और हाइड्रोएल्केन में भी पाए जाते हैं। तो अब इतना सा थ्योरी कुछ है, इसको आप जैसा नोट कर लो साइड में, उसके बाद फिर हम और थ्योरी लेकर के आते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट है नेचर ऑफ CX बॉन्ड से रिलेटेड। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले इस थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन, the shared pair of electron lie closer the halogen atom। देखिए जाहिर सी बात है, आप लोग को 11th क्लास में टीचर बताए होंगे, हमको जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक केमिकल बॉन्डिंग में पीरियोडिक टेबल में एक टॉपिक आता है, उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि 12th में बहुत ज़्यादा उसका एप्लीकेशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 3.0 FONC, यानी कि यहाँ पे 4.0 3.5 3.0 2.5 सॉरी 2.5। तो यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होते हैं। और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होते हैं, 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्लोरीन का 3.5, ब्रोमीन का हम लोग 2.8 और आयोडीन का हम लोग 2.5 या 2.5 से लेकर के 2.0 तक लेते हैं। इसको 2.5 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोर्टेड माना जाता है। अब देखिए तो इसमें हम लोग 2.5 यानी कि जितने भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है। यदि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हाई है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका लो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, तो ये लो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई वाला के साथ अट्रैक्शन करता है। तो अट्रैक्शन करता है, तो अट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो ये भी स्टेबल होने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो यहाँ पे लास्ट में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा एक दूसरे के बीच में, तब वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निभाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाते हैं और ये बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं CX बॉन्ड। तो जितने भी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड होता है तो इसको हम R को C मान लेते हैं और X तो हमारे पास है ही। तो जितने भी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड होते हैं सभी में इसी प्रकार के काम स्टार्ट होते हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। देखिए
अब यहाँ पे कुछ आगे पॉइंट में आते हैं। द हाइड्रोजन कैरीज ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव while the carbon carry a small positive charge delta positive. Consequently the CX bond is polar covalent. यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट को हम समझा रहे हैं, समझिए। जितने भी CX बॉन्ड होते हैं, ये CX बॉन्ड में बताया जाता है कि ये डेल्टा पॉजिटिव साइन को एग्जिस्ट करता है और ये डेल्टा नेगेटिव साइन को एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर X के बारे में बताया गया है हाइड्रोजन कैरी ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन यदि हमारे पास नेगेटिव चार्ज लो कैटेगरी का हो और ये हाई कैटेगरी का हो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक प्रकार का पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यही पोलर बॉन्ड जो है एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में काम करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग शेयरिंग बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये हमारा शेयरिंग बॉन्ड होते हैं। शेयरिंग बॉन्ड कहने का मतलब कि वैसा बॉन्ड जिसमें दोनों एलिमेंट्स के बीच में, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, यानी एक दूसरे को ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का करे। ये बंदा इसको दे, ये बंदा इसको दे, इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो बीच में बॉन्ड बनता है CX बॉन्ड। और जब CX बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ पे C, यहाँ पे X, तो CX एक प्रकार के ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यही CX बॉन्ड हमारा कहलाता है। अब देखिए द पोलरिटी ऑफ CX बॉन्ड आर हेंस द डाइपोल। अब यहाँ पे जब दो पोल प्राप्त हैं, तो दो पोल हैं, यानी कि यहाँ पे डाइपोल की बात कर रहा है। तो जब डाइपोल की बात करता है तो इसी में पोलरिटी शब्द आता है, डाइपोल से रिलेटेड पोलरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ द हाइड्रोएल्केन शुड बी डिक्रीजेड। यानी कि जब ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट जो होगा वो डाइपोल मोमेंट ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होता है, इसका 3.0, 3.5 होता है, 2.8 होते हैं, अप्रॉक्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्या करेंगे, डिक्रीज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल आपके पास है कुछ, हम एक CX बॉन्ड का कुछ चार्ट देते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उस चार्ट को ड्रा करेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इस नेचर ऑफ CX बॉन्ड को हम यहाँ पे समझते हैं, जहाँ पे बताया है कि एक हमारे पास हेलोमीथेन कंपाउंड इस फॉर्म में आपके पास है, जिसका नाम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्लोरोमीथेन, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं क्लोरोमीथेन, इसका नाम लिख सकते हैं ब्रोमोमीथेन, इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे आयोडोमीथेन। यदि आप लोग नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका CX बॉन्ड की लेंथ बोलते हैं, तो ये इन दोनों के बीच के लंबाई जो है, यहाँ पे जो लंबाई बता रहा है इस बॉन्ड का जो लेंथ है, इस बॉन्ड का जो लेंथ है, इस बॉन्ड का जो लेंथ है, ये यहाँ पे इस फॉर्म में बता रहे हैं। इसका लेंथ इस प्रकार से होता है, इसका लेंथ इस प्रकार से, इसका लेंथ इस प्रकार से, इसका लेंथ इस प्रकार से, और लेंथ को हम लोग PM से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि CH3Cl में CX बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, तो 193। यदि कोई आपसे पूछ दे कि CH3F के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना होता है, तो 139, 139। अब यहाँ पे इसका हाइड्रोमीथेन का यदि इंथैल्पी पूछ दे कि CX बॉन्ड में इंथैल्पी, तो इसका इंथैल्पी 452, 351, 293, 234 ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है ये आपका इंक्रीज कर रहा है, तो CX बॉन्ड में, CX बॉन्ड की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आने पे, यानी कि ग्रुप 14, ग्रुप 17 में यदि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे की ओर आता है तो ये इंक्रीज करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, यानी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पर, ये ऊपर से नीचे आने पर ये डिक्रीज कर रहा है, वही डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं, तो डाइपोल मूवमेंट बराबर आपको पता होगा फार्मूला इसका क्या होता है,
रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो डायपोल मोमेंट है, ये आपको भी जस्ट बताए थे कि डायपोल मोमेंट को डी या डी वाई ई से डिनोट करते हैं, और ये भी आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है वो डायरेक्टली परफेक्टली बताया गया इस प्रकार से कि आपको याद हो जाए, और आप याद भी कर सकते हैं ऐसे कि CH3F का बॉन्ड लेंथ 139 pm होते हैं, इंथैल्पी इसका 452 किलो जूल पर मोल होता है, और इसका डायपोल मोमेंट 1.847 होते हैं। CH3Br का CX बॉन्ड लेंथ 193 होता है, इसका इंथैल्पी 293 किलो जूल पर मोल होते हैं, और डायपोल मोमेंट 1.830 होते हैं। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में डाल देते हैं बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड, तो आप इस पॉइंट को डील कर लीजिए। यहाँ पे आपका CX बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, जो कि हाइड्रो एल्केन में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।